सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। मैंने सब्ट्रैक्शन मेंशन कर रखा है टॉपिक में। तो सब्ट्रैक्शन टॉपिक चल रहा है हमारा, चैप्टर 7 है ये, आपके बुक में आप देख रहे होंगे चैप्टर 7 है। तो सब्ट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें बेटा सीखने को है। तो आज हम डिजिट में सीखेंगे, फर्स्ट डिजिट सीखेंगे हम 1 से, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे हम लोगों ने एडिशन में किया था, फर्स्ट नंबर टू 9 नंबर, फर्स्ट नंबर टू 9 नंबर हमने जो एडिशन में ऐड किया था वही सेम प्रोसेस रहेगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम नंबर्स के साथ नंबर्स को ऐड कर रहे थे, जो भी नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आए, तो उन डिजिट के साथ हमने 1 नंबर्स को ऐड करा था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं नंबर्स के साथ 1 to 9 नंबर्स के साथ हम क्या करेंगे, 1 मार्क्स को 1 नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट इज योर, फर्स्ट आपका होगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। स्टूडेंट आपको मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ, ये कि जो हमारे सब्ट्रैक्शन है, जैसे कि हमने एडिशन में किया ना, लाइन में अप एंड डाउन में किया, फिर अक्रॉस वे में किया, है ना। तो ये भी हमारे जो सब्ट्रैक्शन है हम भी उस वे में भी सीखेंगे। पहले हम डिजिट को कर लेते हैं, अप एंड डाउन में सीखते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन में चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद हम अक्रॉस वे में भी आपको बताएंगे। सेम चीज़ है, जैसे एडिशन में सेम प्रोसेस था ऐड करने का, वैसे सेम प्रोसेस इसमें सब्ट्रैक्ट करने का है। बस वहाँ पे नंबर्स को ऐड करना था और यहाँ पे नंबर्स को डिक्रीज हटाना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट डिजिट इज योर 1 माइनस 0। मैंने आपको इसके पहले बताया था, सब्ट्रैक्शन के साइन को बताया था। सब्ट्रैक्शन के साइन को देख रहे हैं आप, सब्ट्रैक्शन का साइन ये है सब्ट्रैक्शन, ये इस तरह से जहाँ पे स्लीपिंग लाइन छोटी सी बनी हो, ठीक है। ये जो निशान है, साइन है, इसको सब्ट्रैक्शन साइन बोलते हैं और इसे हम माइनस भी बोलते हैं। इस लाइन को, ये जो लाइन है देख रहे हैं ना, दिख रहा है, मैं हाईलाइट करूंगी, ये देखो, ये जो साइन है ये सर्कल के अंदर, इसको माइनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस, MINUS, माइनस। तो सब्ट्रैक्शन को हम माइनस भी बोलते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बड़ा बोलने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होती होगी, इसलिए इसको शॉर्टकट में माइनस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइनस। माइनस मीन्स घटाना, ठीक। सब्ट्रैक्शन मीन्स भी घटाना, माइनस मीन्स भी घटाना। सिर्फ आपको लर्न हो, इजीली आप बोल सके, इसलिए इसको माइनस बोलते हैं। जैसे एडिशन को ऐड बोलते हैं, सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्शन को माइनस बोलते हैं। क्लियर? तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले ये 3 चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। ये साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन देखकर जब भी आप अपने नोटबुक में आप या फिर कहीं भी एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलता है कि इसे ऐड करना है कि माइनस करना है? तो आपको कैसे पता चलता है? साइन से पता चलता है ना। जो निशान लगे होते हैं उससे पता चलता है। जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 1 माइनस लिखा आपको, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, ठीक, 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 है ये। आई थिंक इंक ज़्यादा हो गया है। चलो, चलिए, तो 1 माइनस 0 करेंगे हम। 1 माइनस 0 में फर्स्ट क्या है हमारा डिजिट? 1 है। तो जितने भी डिजिट हैं 1 to 9 सबके साथ हम 1 माइनस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट डिजिट है 1, तो पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सपोज दैट 1 है, ठीक। अब मुझे किसी को नहीं देना है, ये मेरे पास ही है। 0 मीन्स क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं, है ना। तो जब हमें किसी को देना नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 ही है, किसी को देना नहीं है, तो क्या मेरे पास बचेगा? आंसर 1। 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब किसी को नहीं देना है। इट मीन्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 1। क्लियर? समझ में आया? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। अब हम डिजिट के साथ जो है माइनस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इज योर 1, सेकेंड इज योर 2 डिजिट। अब दूसरा जो डिजिट है जिसमें हम माइनस करने वाले हैं 1 को, वो क्या है? स्टूडेंट, आपको हम एक
छोटे से स्टेप से सिखा रहे हैं। सबसे छोटा डिजिट जो है पहले हम उसे माइनस करना सिखा रहे हैं, है ना। सबसे छोटा डिजिट 1 है ना हमारा, 1 बहुत इजीली आप पहले छोटे से शुरू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे डिजिट को बढ़ाते जाएंगे, 2 से माइनस करेंगे, 3 से माइनस करेंगे, सेम वैसे जैसे हमने एडिशन में किया था। ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस 1 को हमें क्या करना होता है माइनस में, एडिशन में हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, है ना, अप एंड डाउन जो भी डिजिट है उसके लिए हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस में हम अब जो ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर है उस नंबर के लिए लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और जो नीचे नंबर है उतने लाइंस ऊपर वाले लाइन से काटना है। देखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक, 2 है तो यहाँ पे 1 2, आई थिंक मुझे रेड से करना चाहिए तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगी लाइंस, ठीक है। ये है हमारा 1 2, ये हमने कितने लाइंस ड्रॉ किए, 2 लाइंस ड्रॉ किए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिजिट है हमारा 2, ये 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए हम यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, अब क्या करना है, अब ध्यान देना है, अब ध्यान देंगे कि अब नीचे वाला डिजिट जो है वो क्या है, 1 है, क्या है 1। तो अब हमें क्या करना होगा, ये 2 लाइंस में से 1 लाइन को कट कर देना है। इट मींस मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक, ये 2 मार्कर का हो गया और उसमें से हमें 1 मार्कर निकाल देना है। तो अब मेरे पास कितना बच रहा है, 1, ठीक है, 1 मार्कर बच रहा है। तो सिर्फ वैसे यहाँ पे 2 लाइंस है, 2 लाइंस में से 1 लाइन हमें निकाल देना है, मतलब कट कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए जब हमने 1 लाइन कट कर दिया तो कितना बचा मेरे पास, 1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, ठीक। सेम वैसे ही जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, सपोज 2 मार्कर है और ये देखिए 2 नंबर है ना, तो 2 लाइंस ड्रॉ किए, 2 मार्कर 2 लाइंस, ठीक। अब इसमें से हमें 1 मार्कर, ये नीचे जो नंबर है ना 1, तो क्या बोल रहा है कि एक निकाल दो, एक मुझे दे दो, समझाया था ना मैंने पिक्चर वाले में। तो एक मैंने मुझे आपको दे दिया, तो मेरे पास कितना बच रहा है, 1 लाइन बच रहा है ना, 1 मैंने दे दिया, 1 दे दिया, जो दे दिया उसको कट कर देंगे, मतलब वो अब मेरे पास नहीं है। तो अब जो नहीं कट है उसको काउंट कर लेंगे, कितना बच रहा है, 1 नहीं कट है, तो इट मींस हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, चलिए आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 माइनस 1 पे क्या करना है हमें, अब क्या करना है, ऊपर वाला जो मार्क्स है, अब यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर नंबर है ये कितना है, नंबर 3। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, मैंने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ किए। अब क्या करना है, 3 में से 1 मार्कर दे देना है। आई थिंक ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। लुक एट हियर, देखिए मेरे पास 3 मार्कर है, 3 मार्कर है ना, तो 3 मार्कर में से अब यहाँ पे देखिए 3 मार्कर 3 डिजिट, 3 नंबर 3 लाइंस। अब इसमें से हमें कितना निकालना है, नीचे वाला जो नंबर है उतना निकाल देना है। तो नीचे का नंबर है 1, तो नंबर 1 में मतलब हमें 1 मार्कर हटा देना है। तो अब मेरे पास कितना बच रहा है, 2 मार्कर बच रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाइन हम कट कर देंगे, ठीक, 1 मार्कर निकाल दिया, 1 लाइन कट कर दिया। अब मेरे पास कितना बच रहा है, 1 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा 2। क्लियर, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, देखेंगे 4 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, 4 माइनस 1 मतलब 4 डिजिट के लिए हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी होगी, 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ हियर 4 लाइंस फॉर द नंबर 4। ओके, क्लियर, काउंट करेंगे once again 1 2 3 4। क्लियर, देन आफ्टर अब कितने लाइंस काटने हैं मुझे, कितने लाइन काटने हैं, 1 ओनली, 1 कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, 1 लाइन मैंने कट कर दी है, ठीक। 4 बॉल्स थे मेरे पास, 4 बॉल्स मैंने 1 आपको दे दिया, तो मेरे पास कितने बॉल्स बचेंगे, ऑफ कोर्स आंसर को काउंट करेंगे यहाँ पे
1 2 3। अब जो लाइंस बच रहे हैं, वन लाइन काट दिया, जो नीचे वाली डिजिट है मतलब उतने लाइंस हमें ऊपर वाले लाइंस में से उतने लाइन को कट कर देना है। तो ऊपर हमने पहले 4 लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब नीचे जो है कौन सा नंबर था, नंबर 1, तो मतलब 4 में से हमें 1 लाइन को कट कर देना है, हटा देना है। उसके बाद जब हमने कट कर दिया तो जो लाइन कट कर दिया उसको छोड़ देंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो कट हो गया उसको छोड़ देंगे। उसके बाद से जो लाइन बचे हैं उनको हम काउंट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो कितना बच रहा है 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। 4 - 1 = 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 5 - 1, 5 - 1। अब क्या करना होगा हमें 5 - 1 के लिए 5 लाइन्स ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पे 5 लाइन्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। 5 लाइन्स ड्रॉ किए, उसके बाद यहाँ पे बचा हमारा 1 बचा है। तो क्या करना है, इन 5 लाइन्स में से हमें 1 लाइन को कट करना है, ठीक है। सपोज आई हैव 5 एप्पल्स, तो 1 एप्पल मैंने खा लिया, तो मेरे पास कितने एप्पल बचे, काउंट करते हैं, चलिए पता करते हैं। देखिए 1 एप्पल मैंने खा लिया तो मैंने 1 लाइन कट कर दिया। अब ये 1 एप्पल खाना था तो 1 लाइन कट। अब हमें काउंट करना है कि कितने एप्पल्स बच रहे हैं मेरे पास। 1 2 3 4। सो आंसर इज 4। 5 - 1 = 4। क्लियर। नेक्स्ट है 6। 6 - 1, 6 - 1। चलिए, तो ये अप एंड डाउन वे में अभी हम सीख रहे हैं, अप एंड डाउन वे में, क्योंकि ये बहुत इजी वे होता है। पहले आप ऐसे कर लेंगे, और सब्ट्रैक्शन में एक थोड़ी सी इजी ये हो जाती है कि आपको 2 बार ऐड मतलब लाइंस ड्रॉ नहीं करना होता, एक ही बार ड्रॉ करना होता। नीचे वाली लाइंस जो भी डिजिट है उतने लाइंस में से कट कर देना होता है, उतने लाइंस में, है ना, ऊपर की लाइंस। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। हो सकता है एक क्वेश्चन में आया समझ में आया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करके चलेंगे तो वो हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर करके चले जाएंगे सब्जेक्शन को। ओके, तो अब यहाँ पे 6 है। अब बताएंगे आप हमें क्या करना होगा। 6 नंबर के लिए पहले जो अप में है, ऊपर है नंबर, उसके लिए हमें 6 लाइन्स ड्रॉ करने होंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, नीचे वाले डिजिट जो है वो है 1। इट मीन्स हमें 1 लाइन को कट कर देना है, इसमें से 1 लाइन को कट कर देना है। तो जो कट हो जा रहा है बेटा उसको नहीं काउंट करना है, ठीक है। जिस लाइन को आप काट दे रहे हो ना, मतलब माइनस कर दे रहे हो, घटा दे रहे हो, हटा दे रहे हो, तो इसका मतलब ये कि उसको काउंट नहीं करना है। आपको सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनेंगे। जब आप फर्स्ट डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से नंबर को पहचानेंगे, कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है ये, उस नंबर के लिए हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। और जब लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं ना तो बहुत केयरफुली ड्रॉ करना होता है। जैसे 6 नंबर है, अब डिजिट बड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे लाइंस बहुत केयरफुली ड्रॉ करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी आप ज़्यादा और कम कर देते हैं ना, ज़्यादा और कम कर देते हैं लाइंस को, तो फिर वहाँ पे आंसर क्या होता है, आपका मैच नहीं होता है, आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाता है ना, करेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए लाइंस को ड्रॉ करते समय बहुत ध्यान देंगे। ओके, उसके बाद उसमें भी है एक चीज़ और कि काउंट करना है। जो आप लाइंस ड्रॉ कर लिए पहले, उसके बाद नीचे वाले नंबर को देखिए, उतने लाइंस कट कर दिए ऊपर वाले लाइंस में से। उसके बाद जो लाइंस बच रहे हैं उनको बहुत केयरफुली काउंट करना होता है, नहीं तो फिर उसमें भी अगर आप केयरफुली काउंट नहीं कर रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो लाइन कट किया है ना उन्हें भी काउंट कर लेते हैं, तो उनका सेम आंसर आ जाता है 6, है ना। तो ध्यान देंगे, जिन लाइंस को आप कट कर रहे हैं उन्हें काउंट नहीं करना है। क्लियर, देखेंगे आप। तो ये कट हो गया, इस लाइन को हम छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5। मेरे पास कितना बच रहे हैं, 5 लाइंस बच रहे हैं। सो आंसर इज 5। 6 - 1 = 5। क्लियर। नेक्स्ट इज योर 7 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 -
1। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा टफ है, 1। नंबर 7 के लिए 7 लाइन्स ड्रॉ किया मैंने, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लाइन्स हो गए ना, 7 लाइन्स हो गए। तो 7 लाइन्स से हमें कितने लाइन्स को कट करना है? ओनली 1 लाइन को कट करना है, क्योंकि नीचे जो डिजिट है वो क्या है हमारा 1 है। इट मीन्स कि अभी हम 1 सिर्फ 1 माइनस कर रहे हैं सभी डिजिट में से, है ना। डिजिट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम 1 ब्लू से करते हैं, ब्लैक से, अदरवाइज मिक्सिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरली 7 निकल गया। तो अगर हमने नंबरिंग कर दिया है तो 6 बच रहा है ना, 7 को उधर से हटाएंगे बेटा, इधर से नहीं उधर से हटाएंगे, तब वो ज़्यादा इजी होगा अगर नंबरिंग करके कर रहे हैं। और अगर नंबरिंग करके नहीं कर रहे हैं तो इधर से काटिए उधर से काटिए, बचे हुए लाइन को काउंट कर लेंगे, लेकिन केयरफुली काउंट करना है। ओके, देन काउंट ऑल नंबर, ऑल लाइन्स 1 2 3 4 5 6। योर आंसर इज 6। 7 minus 1 is equal to 6. Clear? Next question. 8 minus 1 देखेंगे, 8 minus 1। अब क्या करना है? डिजिट तो बहुत बड़ा हो गया, 8 लाइन्स ड्रॉ करना है फॉर नंबर 8। 8 के लिए हमें 8 लाइन्स ड्रॉ करना है। यहाँ पे डिजिट ज़्यादा, लाइन्स यहाँ पे ज़्यादा बनेंगी, तो यहाँ पे आपको केयरफुली लाइन्स को काउंट करना है। ओके, ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखेंगे, पार्ट को जूम करेंगे वीडियो के इस पार्ट को। अब यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने 8 लाइन्स ड्रॉ किए हैं, आप देखेंगे, और मैंने नंबरिंग भी किया है। ठीक है, नंबरिंग किया है यहाँ पे। तो नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले डिजिट है 1, कौन सा डिजिट है 1, 8 में से हमें कितने लाइन्स काटने होंगे? 1 लाइन काटना है। ओके, 1 मैंने कट कर दिया, ये 1 8 को हमने लेफ्ट कर दिया। अब हमारे पास कितना बच रहा है उसे काउंट करेंगे। अभी मैं 9 वाले को बड़े में समझा दूंगी। ओके, 9 नंबर वाले क्वेश्चन तो काउंट करेंगे। यहाँ पे सीधे सीधे नंबरिंग कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 7। फिर भी काउंट कर लेते हैं एक बार once again, 1 2 3 4 5 6 7। योर आंसर इज 7। योर आंसर इज 7। क्लियर? 9 नंबर। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़े में कर देती हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, 9 minus 1, 9 minus 1। अब देखेंगे ध्यान से, वीडियो के इस पार्ट को जूम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ड्रॉ हियर 9 लाइन्स फॉर द नंबर 9। 9 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे नंबर 9 के लिए। ओके, ड्रॉ हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने दूर दूर इसलिए किया है ताकि आपको क्लियरली दिख सके और आप चीजों को समझ सकें। अब आपको जब नंबरिंग करके माइनस करना होता है तो देखिए कैसे इजी होता है। देखेंगे पहले हम यहाँ पे करेंगे 1 2। जब अगर लाइन्स को आप बोल रहे हैं तो इस तरह से काउंटिंग ऊपर लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9। अब आप देख रहे होंगे ये मैंने 1 को 9 लाइन्स ड्रॉ किए हैं, क्योंकि नंबर 9 है तो हमें यहाँ पे 9 लाइन्स ही ड्रॉ करने होंगे। क्लियर? अब क्या करना है, 1 minus 1 minus 1। हमें इसमें से -1 करना है, मीन्स कि ये जो नंबर 9 है इधर से हमने 1 लाइन को हटा दिया, मीन्स किसी को दे दिया। 1 पेंसिल मैंने दे दिया, मेरे पास कितने पेंसिल बच रहे हैं, चलो काउंट करते हैं। तो अब काउंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, अगर आपने इस तरह से नंबरिंग करके कर रखा है, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 9 8। 9 को हटाए तो हमारे पास कितना बच रहा है, 1 नंबर तक आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपका आंसर होगा 8। ठीक, अगर इफ आपने ये लाइंस नंबर्स नहीं ड्रॉ किए हैं, ये ऊपर वाले नंबर्स को नहीं ड्रॉ किए हैं, फिर क्या करना होता है, फिर आपको लाइंस को
काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। योर आंसर इज 8। 9 minus 1 is equal to 8. Clear? Last question. 10 minus 1. चलिए देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। 10 minus 1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 10 लाइन्स ड्रॉ करने हैं। अब तक तो समझ ही गए हैं। इसके लिए फॉर नंबर 10 जो ऊपर है उस नंबर के लिए हमें लाइन्स ड्रॉ करने होते हैं हमेशा। तो फर्स्ट डिजिट इज योर 10, सो ड्रॉ हियर 10 लाइन्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये तो आपने नंबरिंग करके सीख लिया। अब यहाँ पे बिना नंबरिंग के सिखाते हैं आपको। देखिए अब क्या करना होता है, 10 minus 1। तो अब हमने 1 लाइन को कट कर दिया। पहले बोल के अच्छे से आराम से लाइंस को ड्रॉ किए, उसके बाद हमने 1 लाइन कट कर दिया। बिकॉज नंबर यहाँ पे 1 है नीचे, तो इसका मतलब हमें 1 हटाना है। इसमें से 1 लाइन को हटा देना है, काट देना है। तो अब जो बचे हुए लाइन्स हैं उनको काउंट करना है। ओके, सो काउंट केयरफुली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। योर आंसर इज 9। तो देखेंगे यहाँ पे जब हम दोबारा काउंट कर रहे हैं तो मैंने ब्लैक मार्कर यूज किया है, तो इससे पता चल रहा है कि 8 है। अगर इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो योर आंसर इज 9। 10 minus 1 is equal to 9. क्लियर? आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्शन। तो इस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट है नंबर 1। तो सबसे छोटे डिजिट से हमने आपको स्टार्ट किया है सब्ट्रैक्शन सिखाना, तो इसको आप जरूर करेंगे अपने नोटबुक में। इसके बाद वाली जो डिजिट है वो है डिजिट नंबर 2 है। 1 के बाद 2 आता है ना, तो 1 to 9 सॉरी 2 to 10 जितने भी डिजिट है उनके साथ हम 2 to नंबर को माइनस करेंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। और अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें।